डियर ऑल, वेलकम टू अविद्या। आप सभी का स्वागत है अविद्या में। हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, क्लास 10th का साइंस। और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं और केमिकल इक्वेशंस को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में कितने डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। इसको डिस्कस करने से पहले कुछ पॉइंट्स हम प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस कर चुके हैं, उनको हम रिकॉल करते हैं। पॉइंट्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, उस अकॉर्डिंग we know that during a chemical reaction atoms of one element do not change into those of another element. ये स्टेटमेंट कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई किसी रिएक्शन में अगर कार्बन का पार्टिसिपेशन है, तो अगर रिएक्टेंट में कार्बन है तो प्रोडक्ट में भी कार्बन होगा, कोई अदर एलिमेंट में वो चेंज नहीं होगा। So we know that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element. Second point क्या है? This is basically based on the law of conservation of mass. Already जब हमने बैलेंसिंग की थी उस समय हमने इस चीज को डिस्कस किया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। ऑलरेडी आप क्लास 9th में डिस्कस कर चुके हो, पढ़ चुके हैं इस चीज को। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स इन मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये बॉन्ड्स क्या होते हैं। ओके, बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो बॉन्ड्स के बारे में हम थोड़ा सा स्लाइटली देखेंगे क्या है ये बॉन्ड्स, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर्स जो आपका है, फर्दर चैप्टर्स, उनमें हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड्स के बारे में डिटेल। टू एटम प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने के लिए मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स का होना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर इस पॉइंट को हमें समझे कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले बॉन्ड्स को आप ध्यान से देखो। सपोज करो आपके पास एक NaCl है। NaCl आप जानते हो दो चीजों से मिलकर बना है। एक इसमें कैटायनिक पार्ट प्रेजेंट है, दैट इज Na+ प्रेजेंट है, और दूसरा इसमें एक एनायनिक पार्ट प्रेजेंट है, Cl नेगेटिव। एक कैटायनिक पार्ट प्रेजेंट है, एक एनायनिक पार्ट प्रेजेंट है, और आप जानते हो कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं उनमें अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होगा। यहाँ जो अट्रैक्शन है अपोजिट चार्जेस प्लस और नेगेटिव के बीच में है। सो यहाँ पे किस तरीके का फोर्स एग्जिस्ट करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप करेगा। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड्स। बॉन्ड्स कहने का मतलब सिंपल चीजें होती है कि दो एटम या दो मॉलिक्यूल आपस में कैसे जुड़े, उनके बीच में डेफिनेटली किसी ना किसी के तरीके का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। उसी को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड्स कहते हैं। यही जो बॉन्ड है, इसी बॉन्ड का ब्रेक होना और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, इसी के कारण केमिकल चेंज होता है। और यही केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करता है, और केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में जो हम आज डिस्कस करें। ओके, सिंपल सा एक रिएक्शन लेके डिस्कस करते हैं, समझते हैं इसमें। सपोज कीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है NaOH, एक हमने बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रिएक्शन हमने HCl के साथ किया। HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम इसका रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा NaCl, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा जिसे कॉमन सॉल्ट कहते हैं, टेबल सॉल्ट, और वाटर। राइट, ये एक एसिड और बेस का रिएक्शन है, तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। आगे हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। सिमिलरली आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी दो अपोजिट चार्जेस है, Na+ और OH नेगेटिव, H+ और Cl नेगेटिव। करेक्ट। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे NaOH था, Na साथ में OH था, Na+ OH नेगेटिव, यहाँ पे H+ और Cl नेगेटिव। जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है इनके बीच में डेफिनेटली एक तरीके का फोर्स है, और यहाँ भी एक तरीके का फोर्स है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। आप इनको अगर ध्यान से देखो तो ये NaOH किसके साथ कंबाइन हो गया? इस Cl के साथ कंबाइन हो गया। यानी Cl के साथ जो कंबाइन हुआ, इसका मतलब क्या है? ये बॉन्ड को ब्रेक होना जरूरी है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ब्रेक होना बहुत जरूरी है। जब तक ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Na और OH के बीच का ब्रेक नहीं होगा, तब तक सोडियम कैटायन Cl नेगेटिव के साथ अटैच नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे इसका बॉन्ड का ब्रेक होगा। अगर यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक हो। अगर यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ भी, क्योंकि Cl का निकलना भी जरूरी है। अगर Cl नेगेटिव आयन के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो Na+ के साथ कंबाइन नहीं कर सकता। तो यहाँ से दोनों जगह पर अगर ध्यान से देखो तो बॉन्ड क्या हुए? ब्रेक हुए। और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद Na और Cl आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन उन्होंने किया? NaCl का फॉर्मेशन किया, दैट इज NaCl।
ये दोनों आपस में जुड़ के, और ये OH नेगेटिव और H आपस में जुड़ के किसका फॉर्मेशन किया, वाटर। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमने क्या बोला, यहाँ पे बॉन्ड्स का ब्रेक हुआ है, रिएक्टेंट साइड में बॉन्ड का ब्रेक हुआ है, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इन एटम्स ने आपस में क्या किया, रीअरेंजमेंट किया है, और रीअरेंजमेंट करके एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्म किया, वहां पे भी एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या देख रहे हैं, एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है? इसी को मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स कहते हैं। और बॉन्ड्स बेसिकली क्या है, बॉन्ड्स आपका क्या है, बेसिकली एक तरीके का फोर्स है। अगर हम फिर से अब इस चीज को हम रिकॉल करें, ध्यान से अगर देखो, तो बॉन्ड्स को हम क्या कह सकते हैं, बॉन्ड्स है। बॉन्ड्स किस में पार्टिसिपेट करेगा, बॉन्ड सबसे पहले क्या होगा, ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद फिर से बनेगा, मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, फिर से नए बॉन्ड का फॉर्मेशन, मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। ये जो बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स को हमने क्या कहा, बॉन्ड्स हमने कहा कुछ नहीं है, समझने के लिए हमने कहा कि दो एटम को, दो मॉलिक्यूल को, अगर कोई भी दो स्पेसीज आपस में जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली उनके बीच में किसी ना किसी तरीके का फोर्स होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड्स कहते हैं। तो बॉन्ड्स बेसिकली क्या होता है, एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओनली दैट इज अ काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं, वो हम डिफरेंट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ जो बॉन्ड्स होता है, इसी मेकिंग एंड ब्रेकिंग बॉन्ड्स के कारण क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, और यही केमिकल चेंज रिस्पॉन्सिबल होता है केमिकल रिएक्शन। तो इसी के बेस पे हमें क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो सकता है हमारा, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो सकते हैं हमारे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो सकता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है, और रिडक्स रिएक्शन। इन सब के बारे में हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, और रिडक्स रिएक्शन। तो यहाँ जो हमने डिस्कस किया है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें केमिकल चेंज होता है, और केमिकल चेंज होने के लिए मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स का होना जरूरी है। तो फिर हमने कहा कि बॉन्ड्स क्या होता है, बॉन्ड्स बेसिकली एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो दो या दो से अधिक एटम को या मॉलिक्यूल को आपस में कनेक्ट करके या फिर जोड़ के रखती है। तो आइए शुरू करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में आ गए। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है, जिस तरीके का नाम उसी तरीके का काम। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस आपके क्या हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। ओके, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस, चाहे वो एलिमेंट के फॉर्म में हो चाहे फिर कंपाउंड्स के फॉर्म में हो, जब कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कहते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स हो या कंपाउंड्स हो, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास आता है बर्निंग ऑफ कोल। ओके, बर्निंग ऑफ कोल के एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन, कार्बन को क्या किया हमने, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किया, बर्न किया। ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ये आपको पता ही है, विदाउट ऑक्सीजन कोई चीज नहीं जलती है। यहाँ पे भी आप ध्यान से देखिए, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, दो मिलकर किसका फॉर्मेशन करें, एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। रिएक्टेंट कितने हैं, दो, कार्बन एंड ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करें, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करें, जो एक सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, इसको भी आप देख सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर में H2 जब O2 के साथ रिएक्ट करता है तो हमें किसका फॉर्मेशन होता है, वाटर का, वाटर का फॉर्मेशन। इसको आप बैलेंस कर लो, 2H2 और ये 2H2, ये दोनों ही गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में, और ये हमारा लिक्विड फॉर्म। ओके, तो यहाँ भी दो रिएक्टेंट हैं, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये क्या है, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट अब समझते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्लैक्ड लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ स्लैक्ड लाइन में जब हम रिएक्शन करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन जब हम करते हैं वाटर के साथ में, H2O के साथ में, तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल्ड, CaOH का होल्ड।
ये जो CO हो इसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलो या फिर इसे हम कॉमन नेम में क्विकलाइम भी कहते हैं। ये जब क्विकलाइम CaO रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, या फिर उसको सिंपल लैंग्वेज में हम स्लैगलाइम कहते हैं। ओके, जब कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ये भी एक एग्जांपल किसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। CaO और H2O दो रिएक्टेंट हुए, ये दो रिएक्टेंट कंबाइंड होकर COH का होल ट्वाइस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये भी क्या है, एक तरीके का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये जो रिएक्शंस होती है, ये जो रिएक्शंस है, इस रिएक्शन में हीट भी रिलीज होती है। अगर इसकी एक्टिविटी को अगर आप परफॉर्म करोगे, इसकी एक्टिविटी को अगर आप परफॉर्म करते हो, इस एक्टिविटी में कुछ अमाउंट पर हीट भी रिलीज होती है, प्लस हीट, प्लस हीट। अब ये हीट को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि अब ये हीट हुआ है? मान लो किसी भी अगर बर्तन में या फिर किसी भी पॉट में अगर आप ये रिएक्शन करवाते हो, तो वो पॉट क्या हो जाएगा, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, वो पॉट क्या हो जाएगा, हल्का सा गर्म हो जाएगा, हॉट। और गर्म होने का मतलब क्या होगा कि इसके डेफिनेटली इसका टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर कब इंक्रीज होगा, जब वो गर्म हुआ, मतलब हीट रिलीज हुई। ओके, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं ये क्या होता है। तो ये पॉइंट हमारा बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें हीट रिलीज होती है, जैसे इस केस का एग्जांपल है, इसमें हीट रिलीज होती है, राइट, हीट रिलीज होती है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आइए डिस्कस करते हैं क्या होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और क्या होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, रिएक्शंस इन व्हिच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। हीट रिलीज होती है अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पिछला ही हमने एग्जांपल देखा, इसमें मैंने आपसे क्या कहा था, जब क्विकलैम यानी कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो CaOH का होल ट्वाइस का फॉर्मेशन करता है और साथ में कुछ हीट भी रिलीज करता है, मतलब आपका पॉट जो है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे कहूं, एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे कहूं तो एग्जांपल क्या-क्या हो सकते हैं? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हो सकता है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट हो सकता है। क्या हम डिस्कस कर रहे थे, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, जिसमें हीट रिलीज होती है, साथ में प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन होता है। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। एग्जांपल में क्या कह सकते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। जैसे कि मीथेन, अगर हमारे पास मीथेन है दैट इज CH4, CH4 को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, साथ में वाटर का फॉर्मेशन। इसको बैलेंस कर दें तो 2H2O हो जाएगा। ओके, तो ये इसमें साथ में कुछ हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। हीट बर्निंग का प्रोसेस कहीं भी अगर होता है, बर्निंग का प्रोसेस होता है तो हमेशा बेसिकली क्या होगा, उसमें हीट एनर्जी रिलीज होती ही होती है। डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटल इनटू मैटर इनटू कंपोस्ट। जब ये प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस में भी ये भी एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बेसिकली आपको समझ में आ गया कि एक्सोथर्मिक क्या रिएक्शंस क्या होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस के। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें हीट की जरूरत पड़ती है, उस रिएक्शंस को करने के लिए हमें हीट की जरूरत पड़ती है। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम समझें, एग्जांपल तो डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl है। ये डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl है, ये आपका कैसा है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शंस का। कहने का मतलब ये है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कहने का मतलब ये होता है कि इस रिएक्शंस को करने के लिए आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मान लो मैंने AgCl को, सिल्वर क्लोराइड को अगर मैंने रख दिया तो सिल्वर क्लोराइड कभी भी डिकम्पोज होकर Ag प्लस Cl का फॉर्मेशन नहीं, Ag प्लस Cl का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हीट प्रोवाइड करना होगा, एक एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। ओके, इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हीट प्रोवाइड करना होगा।
ओके, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है और ये AgCl तब जाके ब्रेक डाउन हो जाएगा Ag और Cl में। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक। ऐसे रिएक्शंस जिसको बिना हीट दिए या किसी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड किए उस रिएक्शंस को हम इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन भी इसी का एग्जांपल है। CaCO3, अगर CaCO3 को जब तक आप हीट नहीं करोगे ये कन्वर्ट नहीं होगा आपका CaO प्लस CO2। तो डिकम्पोजिशन ऑफ क्विकलाइन, ये भी सॉरी डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी एक एग्जांपल है किसका, एंडोथर्मिक रिएक्शंस का। तो अब ये आपको समझ में आ गया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं जिसमें हीट रिक्वायर्ड होती है उस रिएक्शंस को इनिशिएट करने के लिए। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस